स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की। हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं, जो सेकंड बुक आप लोगों की। मैकेनिक्स में हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। जो मैकेनिक्स होती है उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स किसी भी पार्टिकल या बॉडी की जो पोजीशन है उसके बारे में बात करती है, और डायनेमिक्स जो होती है वो मोशन के बारे में भी बात करती है। ठीक है, डायनेमिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। जो काइनेमेटिक्स होती है वो बॉडी या पार्टिकल की ओनली मोशन के बारे में बात करती है, और जो काइनेटिक्स होती है ये मोशन के साथ साथ फोर्स की भी बात करती है कि किस फोर्स के कारण उसकी मोशन हो रही है, पार्टिकल या बॉडी की। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। काइनेटिक्स के ओनली मोशन के बारे में बात करेगी, और काइनेटिक्स जो है वो मोशन के साथ साथ फोर्स के भी बारे में बात करेगी। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा काइनेमेटिक्स इन टू डायमेंशन। काइनेमेटिक्स इन टू डायमेंशन। ठीक है, टू डायमेंशन का मतलब क्या है, एक्स और वाई प्लेन में हम मोशन के बारे में बात करेंगे किसी पार्टिकल या बॉडी की। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो ऐसे एक लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है, तो इसे तो रेक्टिलियन मोशन बोलते हैं हम। तो पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए, और कोई मोशन ऐसे इसके अलोंग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ये रेक्टिलिनियर मोशन होगी। बट अगर हम टू डायमेंशन में बात करें तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर कोई प्लेन में किसी पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो टू डायमेंशन में उसका मोशन कहा जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ, कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ये ओरिजिन होता है, इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। लेट कर लीजिए पॉइंट पी है। ठीक है, तो इसके मोशन के बारे में हमें बात करनी है पार्टिकल के, और ये इनिशियल लाइन के साथ एंगल होता है, ये थीटा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, क्योंकि अब हमारे पास मोशन जो टू डायमेंशन में हो रही है, क्योंकि उसका रेक्टिलिनियर मोशन में अगर हम बात करेंगे पार्टिकल की तो उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, अगर हम टू डायमेंशन में बात करेंगे तो इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा पार्टिकल का, और वाई कंपोनेंट भी होगा। लेट कर लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे पार्टिकल की, ये एक्स है। ठीक है, या आर लेट कर लीजिए। तो अगर हम रेक्टिलिनियर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी डी आर बाई डी टी, यानी कि जो उसकी डिस्टेंस है उसमें टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है वो उसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन की बात की जाए रेक्टिलिनियर मोशन में तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। जो डिस्टेंस में टाइम के साथ चेंज होगा वो तो वेलोसिटी होगी, और जो वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होगा वो एक्सीलरेशन होगा। बट हम यहाँ पर टू डायमेंशन में बात कर रहे हैं किसी पार्टिकल की, तो उसके हम ऐसे डायरेक्ट वेलोसिटी या एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि टू डायमेंशन में उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा पार्टिकल का और वाई कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले तो इसको, हम जब हम काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे तो हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं लेंगे, इसको आई एक्सिस और इसको जी एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस का यूनिट और ये वाई एक्सिस का। तो मान लीजिए कोई ये पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, तो ये कोई इसका ई आर, ये हमारे पास रेडियल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है रेडियस वेक्टर का। ठीक है, किसके लोग, ये इसके रेडियस वेक्टर के, इसको आर डिस्टेंस मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसका ये जो होता है 90 डिग्री के एंगल पर, इसको कहते हैं ई कैप थीटा। ये यूनिट वेक्टर है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और ये यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन में। ये जो रेडियस वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसके अलोंग जो वेक्टर होगा ये यूनिट वेक्टर होगा रेडियल, और जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वेक्टर होगा इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में है। अगर हम इसको पीछे थोड़ा खींच दें तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस पर यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा एंगल, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बन रहा है एक। ठीक है, और ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का बाह्य कोण है। ठीक है, और ये जो बाह्य कोण होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एंगल होता है इसके जो सामने के अंदर के ट्राइंगल के जो दो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है, तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में और इसके बारे में। ये तो रेडियल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर रेडियल, और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ठीक है, सो लेट ई कैप थीटा बी द यूनिट वेक्टर इन ट्रांसवर्सल डायरेक्शन। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, ये तो होगा ई थीटा के बारे में।
ये ई थीटा क्या है, यूनिट वेक्टर है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। ये रेडियल डायरेक्शन है इसकी, और ये है हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है, देखिए 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे। इसको हम ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर कहेंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद लेट ई कैप आर बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल वेक्टर, ठीक है। जो ई कैप आर है ये यूनिट वेक्टर होगा अलोंग, अलोंग का मतलब होता है हिंदी में अनुदिश, ठीक है। तो ये रेडियस वेक्टर था, इसी के अलोंग ये जो वेक्टर होगा ई कैप आर, इसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे रेडियल डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो अब हम ये थ्योरम है इस्टेब्लिश द रेडियल एंड ट्रांसवर्स velocities and acceleration in polar coordinates, ठीक है। ये थ्योरम है। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स जो आर एंड थीटा में होते हैं, ठीक है, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। जैसे इस डायग्राम से समझ सकते हैं आप, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो हम इसको एक्स एक्सिस ना कहेंगे, इसको इनिशियल लाइन कहा जाएगा, और ये जो होगा ये पोल कहा जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होती है पॉइंट की ओरिजिन से उसे आर कहा जाता है, ठीक है। और जो इनिशियल लाइन के साथ रेडियस वेक्टर का एंगल होता है उसको थीटा कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम से एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये इनिशियल लाइन होगी हमारे पास, इसको क्या कहेंगे, इनिशियल लाइन, ठीक है। और ये पोल होगा, ये कोई पार्टिकल है, इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी इसको आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसका जो इनिशियल लाइन के साथ एंगल होगा इसको थीटा से डिनोट करेंगे। और कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास आर और थीटा में आ रही है तो इसे पोलर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक्स वाई में हमारे पास कोई इक्वेशन बन रही है तो इसको कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है। जैसे हमने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर कोई इक्वेशन पी आर में आ रही है तो वो हमारे पास पेडल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालनी है और रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, एक डायग्राम बनाया था हमने, उसको यहाँ पे दोबारा बनाना पड़ेगा तो पिछले पेज पे चलेगा। तो ये आई कैप, ये जे कैप, ये कोई मतलब पार्टिकल है, उसका जो रेडियस वेक्टर है वो आर है, ये ओरिजिन है, उसका इनिशियल लाइन के साथ एंगल थीटा है, रेडियल डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर ई कैप आर है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसका जो यूनिट वेक्टर है वो ई कैप थीटा है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा पीछे खींच दें तो ये हमारे पास बाह्य कोण बन जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये जो यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन में, इसके बारे में। तो ई कैप आर इज इक्वल टू, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जिस एक्सिस के साथ थीटा आता है उसको हम कोस के साथ लेते हैं, और जिसके साथ नहीं आता उसको साइन के साथ लेते हैं। तो ये आई के साथ थीटा आ रहा है यहाँ पर, आई एक्सिस के, तो हो जाएगा आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ई कैप आर इज इक्वल टू, तो आई कैप एज इट इज रहेगा, और कोस थीटा का क्या होगा, माइनस के साइन थीटा, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर साइन थीटा है हमारे पास, तो इसलिए ये डी थीटा अपॉन डी टी आएगा, और प्लस ये हो जाएगा जे कैप एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा, और टी के रेस्पेक्ट में है तो डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी बाई डी टी अपॉन ई कैप आर इज इक्वल टू माइनस के आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा। यहाँ से हम डी थीटा अपॉन डी टी को कॉमन ले लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो ट्रांसफर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसकी। तो ये देखिए, ये जो एंगल बना रहा है हमारे पास, ये आई के साथ बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा था। ये जो यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन में, ये तो थीटा बना रहा था, बट जो ट्रांसफर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वो आई के साथ पाई बाई 2 प्लस थीटा का एंगल बना रहा है, तो इसलिए आई कैप कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा आएगा, और ये जे कैप साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये हो जाएगा ई कैप थीटा इज इक्वल टू आई कैप, ये माइनस का आएगा साइन थीटा प्लस जे, ये हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ ई कैप थीटा, ये माइनस एज इट इज रहेगा, ये आई कैप भी एज इट इज, तो साइन थीटा का कोस थीटा, अब डी थीटा अपॉन डी टी प्लस ये माइनस हो जाएगा यहाँ से,
जे कैप, जब इसका कोस का होगा तो ये साइन माइनस का साइन थीटा आएगा और ये डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। ये डी बाई डी टी ई कैप थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी कॉमन लेंगे हम, ये जाएगा माइनस के आई कैप कोस थीटा माइनस जे कैप साइन थीटा। अब यहाँ से माइनस साइन और कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, ये बाहर आ जाएगा तो ये प्लस, ये भी प्लस। अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास इसके ब्रैकेट के अंदर, ये देखिए, ये जो हमने वेक्टर ई आर था, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डी बाई डी टी ऑफ ई कैप थीटा इज इक्वल टू, ये वेक्टर ई आर के वैल्यू के बराबर होगी, नेगेटिव साइन बाहर है हमारे पास, और ये डी थीटा अपॉन डी टी। तो एक ये जो रिलेशन मिला है हमें ये। और अब हम देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है, ये जो ई कैप थीटा की वैल्यू है ये इसके इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी बाई डी टी ऑफ ई पावर ई कैप आर इज इक्वल टू, सॉरी ये किसके इक्वल है, ये जो अंदर वैल्यू आ रही है ये ई कैप थीटा की वैल्यू के इक्वल है, और बाहर डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, एक रिलेशन हमें ये मिल गया, ठीक है। तो ये जो दो रिजल्ट हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें बहुत काम है। पहला ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो हम बात करते हैं टू फाइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, ठीक है। अब हम रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वेक्टर वी जो होता है वो डी आर वेक्टर बाई डी टी के होता है, ठीक है। ये जो है ये डिस्टेंस है आर, आर का जो चेंज है वो टाइम के रेस्पेक्टिव हो रहा है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि दूरी में परिवर्तन की दर जो होती है वो वेलोसिटी के इक्वल होती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो वेक्टर आर होता है वो ई कैप आर इंटू आर होता है। ये जो है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। जब इसके आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर के इक्वल होगा, वेक्टर आर के, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें। तो ये वेक्टर वी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, वैक्टर आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, ये हो जाएगी आर ई कैप आर, ठीक है। अब ये डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का बन रहा है, तो ये हो जाएगा वेक्टर वी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सीधा, पहले को छोड़ देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस इसका इट इज़ अब डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब हमें एक नोट रखना है यहाँ पे, मतलब याद रखनी है बात कि जब भी कोई यूनिट वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन आ जाए कहीं पर दिखे तो हम उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। हर कंडीशन में हटाना ही हटाना है हमको। हटाएंगे कैसे, ये डी ई कैप आर बाई डी टी इसकी जो वैल्यू है ये होती है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो ये वेक्टर वी इज इक्वल टू आर, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ई कैप थीटा डी थीटा अपॉन डी टी और प्लस ई कैप आर डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी टी ई थीटा प्लस डी आर बाई डी टी ई कैप आर, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारे पास, पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये ई कैप थीटा क्या है, ये रेडियल यूनिट वेक्टर था और ये सॉरी ये ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर था और ये रेडियल वेक्टर है। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा ई कैप आर का वो होगा रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ से डी आर बाई डी टी, और जो ई कैप थीटा है इसका जो कोफिशिएंट होगा वो ट्रांसवर्स होगा, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। ट्रांसवर्सल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, आर डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। क्योंकि ये तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था और ये रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था, तो इसका कोफिशिएंट तो रेडियल वेलोसिटी होगा और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये वी के इक्वल आ रही है हमारे पास यूनिट, ये जो इक्वेशन है वी के इक्वल आ रही है हमारे पास। तो यहाँ से रेडियल वेलोसिटी इतनी होगी डी आर बाई डी टी, और जो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होगी वो आर डी थीटा अपॉन डी टी होगी। ये दो फॉर्मूले हमारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इनका हर जगह यूज होगा आगे थ्योरम्स में जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी तो फाइंड कर ली, अब बात आती है एक्सेलरेशन की। अब क्या फाइंड करेंगे हम, एक्सेलरेशन। टू फाइंड एक्सेलरेशन, कि हमने अभी निकालना है वेक्टर v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी ई कैप आर प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी ई कैप थीटा। ये हमारे पास वेलोसिटी आई थी अभी जो हमने पीछे निकाली थी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास वेलोसिटी में चेंज, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू डी वेक्टर बाई डी टी, ठीक है। वेलोसिटी में जो चेंज होगा टाइम के साथ वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा डी वेक्टर बाई डी टी डी वी वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू ये डी बाई डी टी, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन होगा डी आर बाई डी टी ई कैप आर प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास एक इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा डी आर बाई
डी टी ई कैप आर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर डी थीटा अपॉन डी टी और ई कैप थीटा। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन टी वेक्टर बाई डी टी और ये डी आर बाई डी टी एज इट इज़। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास इस वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो है हमारे पास तीन फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, वो कैसे होता है, जैसे तीन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम एक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाकी दो का एज इट इज छोड़ देंगे, फिर एक का दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाकी जो दो बचेंगे उनको एज इट इज छोड़ देंगे, फिर तीसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाकी जो दो बचेंगे उनको एज इट इज छोड़ देंगे। इस तरह इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इन इसका करते हैं डी आर बाई डी टी और ये डी थीटा अपॉन डी टी एज इट इज़ और ई कैप थीटा एज इट इज़, इसका तो कर दिया हमने। अब प्लस इसका ये आर एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर और ये भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और प्लस इन दोनों का हो गया। ठीक है, अब इसका करेंगे, ये हो जाएगा डी ई कैप थीटा अपॉन डी टी, ये आर एज इट इज़ और ये डी थीटा अपॉन डी टी भी एज इट इज़। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन आ रहा है। ये देखिए, एक तो इस टर्म में और एक इस टर्म में हमारे पास यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन आ रहा है। अब हमें इनको हटाना है। हटाएंगे कैसे, वो जो हमने वैल्यूज फाइंड करी थी पीछे वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू ये ई कैप आर डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये डी आर बाई डी टी तो एज इट इज़ है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ई कैप थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद प्लस ये यहाँ पे कोई भी हमारे पास यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा तो इसको एज इट इज रखेंगे डी आर बाई डी टी डी थीटा अपॉन डी टी और ये ई कैप थीटा प्लस ये आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर ई कैप थीटा। अब प्लस ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया इसका डिफरेंशिएशन यूनिट वेक्टर का, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम ई कैप, इसकी पूरी की वैल्यू, तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या होती है माइनस के ई कैप आर आएगा यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी और ये आर एज इट इज़ और डी थीटा अपॉन डी टी भी एज इट इज़। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो भी ई कैप आर वाले टर्म है उनको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारे पास डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस के आर डी थीटा अपॉन डी टी का, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, जो ई कैप आर वाली है उनको टर्म को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ से आर थीटा का स्क्वायर और ई कैप आर बाहर प्लस ये आएगा यहाँ से टू डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर और बाहर आएगा ई कैप थीटा। हमने इनको कॉमन लिया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ से कर लेना। तो अब क्या होगा, ये इक्वेशन आई हमारे पास किसकी है, एक्सीलरेशन की है। तो अब हम इसको रेडियल कोफिशिएंट देखेंगे इसका और ट्रांसवर्स कोफिशिएंट देखेंगे। तो यहाँ पर जो रेडियल एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, रेडियल, ये रेडियल यूनिट वेक्टर है तो इसका कोफिशिएंट जो होगा वो इतना होगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होगा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन जो ई थीटा ई कैप थीटा का जो कोफिशिएंट होगा वो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होगा, ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये जो दो फॉर्मूला है हमारे पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि इस फॉर्म में इसका बहुत ही कम यूज़ होता है फॉर्मूलाज में। तो अब आप जब देखोगे इसको तो ये फॉर्मूला बनेगा वन बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर एंड डी थीटा अपॉन डी टी का, ये हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं बस। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ये वाला। ठीक है, इसका बहुत ही कम यूज़ होता है। तो ये हमारे पास रेडियल एक्सीलरेशन हो गया और ये ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हो गया। तो देखिए हमारे पास वेलोसिटी की जो क्वेश्चन आई थी वो ये थी और एक्सीलरेशन की जो क्वेश्चन आई थी वो ये थी। अगर हमें मैग्नीट्यूड गए, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका जो कोफिशिएंट है ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर का और रेडियल वेक्टर का, सॉरी ये आर आएगा यहाँ पे, थीटा नहीं होगा, ये रेडियल यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा और जो ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट होगा उनका दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे हम प्लस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी का। ठीक है, अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो इसका एक्सीलरेशन का तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जो ई कैप आर का कोफिशिएंट है और ई कैप थीटा का जो कोफिशिएंट है इन दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस के आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे इसका होल स्क्वायर अलग से है और प्लस ये हो जाएगा टू डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी
और प्लस आर डी टू थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए आगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं सारे मैक्सिमम जितने फ्रेंड्स हो सकते हैं उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम आगे ऐसी वीडियो बनाते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।